हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी एलएलबी क्लासरूम। हमारे जो एंट्रेंस के स्टूडेंट्स हैं उनका एग्जाम पास में आ रहा है, इसलिए डेली बेसिस पर 25 टू 30 क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए अपलोड किए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रेट। यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका सी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। सेकेंड क्वेश्चन है, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी प्रोवाइडेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। करेक्ट आंसर है आर्टिकल 17। थर्ड है आपका क्वेश्चन, द आर्टिकल 21A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर राइट टू एजुकेशन, राइट टू लिव, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ओके, सो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ए, राइट टू एजुकेशन। फोर्थ है आपका, रिट इंक्वायरिंग बाय व्हाट अथॉरिटी इज। ओके, सो यहाँ पे डी आंसर आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन डी है रिट ऑफ क्यू वारंटो। अ पर्सन कैन फाइल अ रिट पिटिशन इन द हाई कोर्ट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन। ओके, यहाँ पे आंसर है आपका ऑप्शन सी, आर्टिकल 226। लीगल सर्विसेज डे इज ऑब्जर्व ऑन। लीगल सर्विसेज डे कब रहता है? लीगल सर्विसेज डे आपका 9 नवंबर को रहता है, याद रखिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सेवेंथ क्वेश्चन है, विच वॉज द फर्स्ट स्टेट टू इनैक्ट एंड इम्प्लीमेंट द लोकायुक्ता एक्ट इन इंडिया। लोकायुक्ता एक्ट जो था इंडिया में, वो कौन सा फर्स्ट स्टेट है इनैक्ट किया था जिसने? ओके, सो यहाँ पे ऑप्शन सी महाराष्ट्र करेक्ट है। 8th क्वेश्चन है, ज्यूरिस्प्रूडेंस इज अ सब्जेक्ट दैट डील्स विथ। ए ऑप्शन है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, बी फिलोसॉफी ऑफ द लॉ, सी इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, डी ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे आंसर डी करेक्ट है, ऑप्शन सी ऑल ऑफ द अबव। 9th है, हु इज कंसिडर द फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ। डी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। 10th क्वेश्चन है, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट मीन्स। ओके, सो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट है, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट ऑफ अ पर्सन विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन। अब देखते हैं 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन है, अ कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडेंट ऑन अ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट इज कॉल्ड। जो इवेंट अनसर्टन है वो कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलेंगे? कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। ओके, सो ऑप्शन बी करेक्ट है, कॉन्टीजेंट। नेक्स्ट है 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इसमें कौन सा वैलिड है गाइस? ओके, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन, एग्रीमेंट विथ माइनर, एग्रीमेंट मेड बाय फ्री कंसेंट बिटवीन कॉम्पिटेंट पार्टीज फॉर लॉफुल कंसिडरेशन, डी है आपका एग्रीमेंट मेड फॉर अनलॉफुल ऑब्जेक्ट। हाँ, सो यहाँ पे आपका आंसर आएगा सी करेक्ट है, एग्रीमेंट मेड बाय फ्री कंसेंट बिटवीन कॉम्पिटेंट पार्टीज फॉर लॉफुल कंसिडरेशन। 13th है, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन बिलो द एज ऑफ। बिलो द एज ऑफ कौन सा था? 7 years, बी करेक्ट ऑप्शन है। 4th है आपका, नोवेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 मीन्स। ओके, सो यहाँ पे ए करेक्ट ऑप्शन है, सब्सटीट्यूशन ऑफ अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट इन प्लेस ऑफ द ओल्ड वन। हु इज कंसिडर द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? आई होप आप सभी को पता होगा, बी आर अम्बेडकर, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। 16th है, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन एग्रीमेंट इज। ए ऑप्शन है कंसिडरेशन, बी ऑफर, सी एक्सेप्टेंस, डी प्रॉमिस। करेक्ट आंसर है बी ऑफर। ऑफर स्टार्टिंग पॉइंट होता है एक एग्रीमेंट का। 17th पे देखते हैं। 17th है, होमिसाइड मीन्स। ओके, सो होमिसाइड का मतलब है किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग बाय अनदर ह्यूमन बीइंग। ए ऑप्शन करेक्ट है आपका। 18th है, इन क्रिमिनल लॉ द टर्म एलिबाई मीन्स। एलिबाई का मतलब क्या होता है? ऑप्शन है आपके पास, 4 ऑप्शन है। ओके, सी करेक्ट ऑप्शन है, प्ली दैट द एक्यूज वॉज एल्सवेयर व्हेन द ऑफेंस वॉज कमिटेड। 19th है, द गवर्नर ऑफ अ स्टेट इन इंडिया इज अपॉइंटेड बाय। गवर्नर, जो स्टेट्स के गवर्नर होते हैं। ओके, सो 19th क्वेश्चन है, द गवर्नर ऑफ अ स्टेट इन इंडिया इज अपॉइंटेड बाय। स्टेट्स के जो गवर्नर होते हैं वो किसकी ओर से अपॉइंट होता है? सी ऑप्शन करेक्ट है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडिया के जो प्रेसिडेंट रहते हैं वो अपॉइंट करते हैं गवर्नर हर स्टेट के। ठीक है। 20 है, द लैटिन टर्म एब इनिशियो मीन्स। यहाँ पे 4 ऑप्शन से कौन से करेक्ट ऑप्शन है? बी फ्रॉम द बिगनिंग। एब इनिशियो का मतलब है फ्रॉम द बिगनिंग। 21 है, एन एक्सेप्टेड प्रपोजल अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इज कॉल्ड। एक्सेप्टेड प्रपोजल, हाँ। ओके, सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ए, एग्रीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। 22 क्वेश्चन है आपका, टेंडर मीन्स। टेंडर का मतलब क्या होता है? 4 ऑप्शन है। फर्स्ट है आपका, एन ऑफर टू परफॉर्म एन ऑब्लिगेशन, बी है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सी कैंसिलेशन ऑफ एग्रीमेंट,
डी प्रॉमिस विदाउट कंसिडरेशन। करेक्ट ऑप्शन है ए, एन ऑफर टू परफॉर्म एन ऑब्लिगेशन का मतलब होता है टेंडर। 24th क्वेश्चन है, हु इज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। राज्यसभा का चेयरमैन कौन है? सो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 25th है, हु वॉज द फर्स्ट सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर। आई होप वीडियो हेल्पफुल हो। अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।